एक बार एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर जो अपने जीवन में विभिन्न बड़े बड़े पदों को जिन्होंने सुशोभित किया था, बड़े बड़े केस जिन्होंने सुलझाए थे अपने जीवन में, भाई जो पुलिस में होगा तो केसों के साथ तो उसका पड़ा पड़ता रहेगा। आखिर में रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी कॉलोनी में, सोसाइटी में घर ले लिया, लेकिन मन के अंदर तो वही बना हुआ था कि मैं पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस ऑफिसर। वो कहाँ से निकले। अब उस इलाके में प्रातः काल के समय रोज सैर करने जाते थे, तो अपनी आन बान शान, किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करना। खैर, उनकी स्टाइल, एक दिन एक बेंच पर बैठे थे, पास एक और बुजुर्ग आके बैठ गए और उनसे कहने लगे कि मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट में मैं डीसीपी रहा, फलानी जगह पर मैंने इतने साल तक मैं वहाँ पर एसपी रहा, मैं फलानी जगह पर मैं एसी पे रहा, मैंने ये। तो वो आदमी सहजता से सारी बातें सुनता रहा। अब ये जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने बड़े तुरंत मिजाज से कहा, शायद आपको मेरी बातें सुनकर खुशी नहीं हो रही। तो उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को खुशी नहीं हो रही, मैं तो बड़ा साधारण सा आदमी हूँ। आपने फलाने क्षेत्र का नाम सुन रखा है? उसने कहा, हाँ 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 हाँ, मेरी वहाँ पर भी शायद पोस्टिंग रही है, साल 2 साल। कहता है, मैं वहाँ का 2 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ। जैसे इसने, पुलिस वाले ने सुना, ऑफिसर ने सुना, रिटायर्ड ने सुना, एकदम से इसके पसीने छूट गए कि 2 बार का एमपी रहा हुआ ये वही आदमी है, कैसे साधारण बैठा है। कहता है, मेरी छोड़िए, वो जो सामने बुजुर्ग बाबूजी आपको नजर आ रहे हैं ना, वो डीएम रह चुके हैं, और वो जो मैडम घूम रही है ना लाठी लेकर, वो रिटायर्ड जज। इस सोसाइटी में सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन बात क्या है, अब ये पद पर ध्यान नहीं दे रहे। जिसने पद दिए हैं ना, उसकी तरफ अब ध्यान देने का टाइम है। हमने जितना भी समय अपना व्यतीत कर दिया है ना पदों पर, अब हम अपने अनुभव को या तो उन लोगों में बांटें जो इन पदों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को। और अगर हम अपने पदों को लेकर अहंकार करते रहेंगे ना, तो वेस्टेज ऑफ टाइम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि याद रखना, चढ़ते हुए सूरज को सारे प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की तरफ कोई देखता भी नहीं है। अब हम सारे के सारे डूबते हुए सूरज है, और हम ध्यान रखें उस परमपिता परमेश्वर का थोड़ा चिंतन करें, जिसकी अदालत में अब हमारे को पेश होना है। बात मेरे को इसी में चर्चा में याद आ गई, अमिताभ बच्चन जी ने अपना एक बात शेयर की कि हम हवाई जहाज में जा रहे थे, मेरे साथ वाली सीट पर एक जेंटलमैन बैठे हुए थे। मैंने ये देखा कि ये मेरे को बड़ी नॉर्मल सा ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप कभी पिक्चर देखी है आपने? मैंने कहा, जनरली कभी 10-20 साल पहले देखी होगी। इतनी बात क्या क्या मैंने खत्म कर दी। फिर मैंने उनसे कहा, आप अगर हिंदी सिनेमा जगत को जानते हैं तो मैं हिंदी सिनेमा का अमिताभ बच्चन हूँ, कभी कोई काम हो। कहते हैं, वो सीट से खड़े हुए, तब तक हमारी यात्रा संपन्न होने वाली थी। उन्होंने अपना कार्ड निकाल कर मेरे को दिया, तो क्या था वो, मैं रतन टाटा। तो कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने कहा, मेरे को समझ आई, आप जितने मर्जी ऊंचे पद पर हैं, कभी ये ध्यान रखिए कि सामने वाला क्या पता आपसे भी बड़ा हो सकता है। केवल पदों का अहंकार मत कीजिए, ये विचार कीजिए कि मेरे पद की गरिमा तब है मैं किसी के काम आऊं, मेरे पद का महत्व तब है कि मेरे कारण किसी को फायदा हो। अगर मेरे कारण किसी को फायदा नहीं हो रहा और सिर्फ मैं अपने अहंकार को लेकर घूम रहा हूं, तो याद रखना, कभी भी आपका सर नीचे हो सकता है। तो आप जिस बड़ी टेंशन में है ना, आप अपने पद को लेकर जो बड़े उत्तेजित है ना, वो केवल आप तक सीमित है। अगर इस पद को लेकर परमात्मा को साथ याद रखेंगे, 2 पद ये भगवान के याद रखेंगे ना, आपके पास पद है, भगवान के पास 2 पग है, उनके पगों की तरफ ध्यान रखिए, फिर आपका पद और आपको सुशोभित करता रहेगा।